अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अब आप ये जानती हैं कि बाबर आजम को एक बार फिर से T20 और ODI फॉर्मेट में कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है और इस हवाले से PCB की जानिब से एक प्रेस रिलीज भी जारी की गई है जिसमें यह मेंशन किया गया है कि बाबर आजम को रीअपॉइंट एज अ कैप्टन किया गया है और शाहीन शाह अफरीदी को क्यों हटा दिया गया है। जैसा कि आप सब ये देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हो रहा है पीसीबी पर कि शाहीन शाह अफरीदी को जी सिर्फ एक ही सीरीज में कैप्टनसी मिली है और एक ही सीरीज की कैप्टनसी की बुनियाद पर आप एज अ कैप्टन उनमें कितनी पोटेंशियल है ये जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन पीसीबी ने अपनी प्रेस रिलीज में बेसिकली वजूहात बताई हैं। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है कि क्यों शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टनसी से हटा दिया गया है। पीसीबी का ये मानना है, उनकी ये लॉजिक है, उन्होंने ये मंतक बेसिकली पेश की है कि शाहीन शाह अफरीदी चूंकि पाकिस्तान के एस बॉलर हैं, पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को वो लीड करते हैं फ्रंट से और अब वो एक रोटेशन एंड रेस्ट की पॉलिसी अपनाना चाहते हैं जिसमें शाहीन शाह अफरीदी का और नसीम शाह का खासकर जिक्र किया गया है कि इन्हें खिलाया भी जाएगा और साथ में इन्हें रेस्ट भी दिया जाएगा। अगर हम अभी माजी में देखें तो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब रही है, इंजरीज का वो शिकार रहे हैं, परफॉर्मेंसेस नहीं दे पाए हैं और नसीम शाह भी 2023 का वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे, इंजरी का शिकार हो गए थे और हर तरह की क्रिकेट से वो बेसिकली आउट हो गए थे। तो अब पीसीबी ने ये फैसला किया है कि जो बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, खासकर एस बॉलर्स, उनको रेस्ट दिया जाएगा और उनका ये मानना है कि पाकिस्तान का जो कप्तान है वो बॉलर नहीं हो सकता है क्योंकि अगर कप्तान बॉलर होगा, खासकर फास्ट बॉलर, तो उसे फिर रेस्ट कैसे दिया जाएगा। तो ये एक जो मंतक है इस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं क्योंकि माजी में वसीम अकरम भी एक कामयाब कप्तान रहे हैं, वो भी फास्ट बॉलर थे और फिर खासकर इमरान खान साहब जो कि लेजेंड हैं और बड़ा उनका एक खिदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उन्होंने भी काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान टीम की एज अ कैप्टन नुमाइंदगी की है। तो इस डिसीजन पर पीसीबी के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। फिर अगर हम देखें तो बुमराह फास्ट बॉलर्स हैं और इंडिया ने उन्हें टेस्ट का कप्तान मुकर्रर कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ जी कुछ अजीब सी लॉजिक और अजीब सी मंतकें पेश की जा रही हैं। फिर इस प्रेस रिलीज में यही बताया गया है कि शाहीन शाह अफरीदी का क्या रिस्पांस है बाबर आजम के हवाले से। उन्होंने नेक ख्वाहिशात का, नेक तमन्नाओं का उनके लिए इजहार किया है और वो कहते हैं कि एक टीम की तरह हम खेलेंगे, हम बेसिकली एक यूनिट हैं। उधर बाबर आजम की जानिब से भी इस प्रेस रिलीज के मुताबिक इस पर जवाब दिया गया है और वो कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं और जाहिर है कि वो एक टीम है और उनका बड़ा पोटेंशियल है और पाकिस्तान के वो एक मायानास बॉलर्स हैं, तो उनकी खिदमत को फरामोश बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अब इस बात पे भी तनकीद हो रही है कि एक सीरीज की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर आपने उन्हें कैप्टनसी से हटा दिया। इनिशियली ये भी कहा जा रहा था कि जब ये चहमगोइयाँ हो रही थी, जब पीसीबी ने शाहीन शाह अफरीदी को फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि जी आपको कैप्टनसी से हटा दिया गया है, तो उन्होंने ये पूछा कि मेरा कसूर क्या है, तो फिर उन्हीं सेलेक्टर्स के पास इसका जवाब नहीं था। ये भी याद रखें आप कि बाबर आजम को जब कैप्टनसी से हटाया गया था या उन्होंने खुद साख्ता इस्तीफा पेश कर दिया था तो भी यही सिलेक्शन कमेटी थी और आज जब वो दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं एज अ कैप्टन तो भी यही सिलेक्शन कमेटी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि बाबर आजम को अब कितने अरसे तक कप्तान मुकर्रर किया जाएगा, क्योंकि इस प्रेस रिलीज में और पीसीबी की जानिब से अब तक इस बात का जवाब नहीं दिया गया है। और ये भी खबरें गर्दिश करती रही हैं कि जब बाबर आजम को कैप्टनसी के लिए कहा गया, उनसे मुलाकात की गई, तो उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में कैप्टनसी मांगी थी, लेकिन उन्हें सिर्फ T20 और ODI के लिए ही कैप्टन मुकर्रर किया गया है। जबकि इस प्रेस रिलीज में जो कि पीसीबी ने जारी की है, ये भी बता दिया गया है कि शान मसूद को आखिर टेस्ट फॉर्मेट में कैप्टन क्यों रखा गया है या क्यों बनाया गया है। ऑल्दो जो कराची किंग्स के लिए उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं अभी खासकर PSL 9 में, उस पर जी बड़े सवालात उठे हैं क्योंकि समझ नहीं आ रहा था कि कराची किंग्स करना चाह क्या रहे थे और टीम कॉम्बिनेशन बिल्कुल नज़र नहीं आया। कभी कोई ओपनिंग पर आ रहा है, कभी कोई ओपनिंग पे आ रहा है और आखिरी मैच तक उनकी प्लेइंग 11 बड़ी डिस्टर्ब रही है। तो उनकी भी कैप्टनसी पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रेज हो रहे हैं और माइट भी आगे जाके शायद वहाँ पर भी कुछ चेंजेस हम देख सकें। फिर शाहीन अफरीदी की जानिब से भी ये कहा गया है कि शाहीन शाह अफरीदी के बाद किसी को कैप्टन बनाना था तो मोहम्मद रिजवान को चांस मिलना चाहिए था, लेकिन फिर आगे उन्होंने
ये भी वजाहत कर दी है कि पीसीबी ने जो डिसीजन लिया है बाबर आजम को लेके, पाकिस्तान क्रिकेट को लेके, मैं उसको फुल सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन अभी भी अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो काफ़ी चहमगोइयाँ की जा रही हैं और लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। अब ये कैसा ट्विस्ट है ये तो आगे जाके ही कुछ दिनों में वाजे हो जाएगा। वैसे हमें कोच की भी तलाश है जो कि हमें मिल के नहीं दे रहा है, और अब सुनने में ये आ रहा है कि 2 कोचेस शायद फॉरेन होंगे और 2 कोचेस पाकिस्तान से ही रखे जाएंगे, बिकॉज ऑफ टाइम बहुत कम रह गया है और T20 वर्ल्ड कप हमारे सर पे खड़ा हुआ है। इस वक्त आपको पता है कि काकोल में प्लेयर्स की जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो भी जारी व सारी हैं। सो होपफुली जल्दी ये मामलात सेटल डाउन हो जाएंगे और जो हमारी ये पाकिस्तान क्रिकेट में इतने सारे एडवेंचर्स हो रहे होते हैं ये थमने का नाम ले लेंगे, बिकॉज इन्हें रुकने की अब बहुत ज़रूरत है और यहाँ पर भी स्टेबिलिटी आने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। होपफुली बाबर आजम के हवाले से जो फैसला किया गया है पीसीबी इस पे स्टिक करता हुआ नज़र आएगा और ऐसा नहीं होगा कि 3 जो सीरीज़ हैं पाकिस्तान की, इंग्लैंड, आयरलैंड और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और फिर वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रहेगी पाकिस्तान की होपफुली अच्छी रहे, उसके बाद हमारा कप्तान दोबारा ना तब्दील किया जाए। एनी हाउ, इस पर आपकी क्या राय है? आप इस डिसीजन को कैसे देख रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना के क्या पीसीबी ने एक सही फैसला किया है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।